जय मसीह की। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 16, 17, 18 आयत। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम अपने जीवन काल में बहुत सी परिस्थितियों से गुजरते हैं। ये परिस्थितियां हमें दुखी भी करती हैं, हमें परेशान भी करती हैं। बीमारी आती है तो हमें दर्द होता है, हम तकलीफ में होते हैं। तंगी मुसीबत आती है तो हमें चिंता होती है, हम निराश होते हैं। हमारे जब अपने हमें दुख देते हैं तो उससे हम परेशान हो जाते हैं, दुखी होते हैं। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियों से होकर हम अपने जीवन काल में गुजरते हैं। ये जीवन काल में हम अलग अलग मौसमों से गुजरते हैं। हमारे जीवन में कुछ सर्दी की मानंद होते हैं, कुछ गर्मी की मानंद होते हैं, कुछ बसंत की मानंद होते हैं, कुछ बारिशों की मानंद होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, परमेश्वर का कलाम एक मसीही जीवन को ये बताना चाहता है कि आप और मैं हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें और सदा आनंदित रहें। यही मसीह जीवन की सामर्थ्य है। हम कैसी भी परिस्थितियां, जो भी हम परिस्थिति से गुजरते हैं, वो परिस्थितियां हमारे जीवन पे हावी ना हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भय, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में वो आनंद को लेकर आए। उसकी प्रार्थनाएं हमारे जीवन से होती चली जाए और हमारे जीवन से उसके लिए धन्यवाद निकलता रहे कि हाँ परमेश्वर, आपने इन परिस्थितियों में भी मुझे अच्छा रखा है, इन परिस्थितियों में भी आप मुझे संभाल रहे हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो जब हम धन्यवाद देते हैं तो जिस प्रकार से यरीहो की दीवार गिर गई थी, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हर एक परिस्थिति कि वो दीवार गिर सकती है जो आज हमारे सामने यरीहो की मानंद खड़ी है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ आपको और मुझे सामर्थ दे कि हम उन दीवारों को अपने जीवन में धन्यवाद के साथ में, आनंद के साथ में और प्रार्थना के साथ में ढाने पाएं। मे गॉड ब्लेस यू। मे यू हैव अ वंडरफुल डे।